बोसा, पहला चुंबन। जब उस जैतून के पेड़ के तले पहली बार हबीब ने मेरे होठों को चूमा तो मैं सिहर गई। किसी ने हमें देखा तो नहीं? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो पल कभी भी खत्म हो। वो नवंबर का महीना, वो मौसम जैतून, उस बोसे और जैतून की महक मेरे जहन में घुल मिल गई। फिलिस्तीन की जनता करे पुकार, फिलिस्तीन की जनता करे पुकार, फिलिस्तीन के बच्चों में रहने वाले जनसंहार का विरोध करो, फिलिस्तीन की जनता का संघर्ष जिंदाबाद, फिलिस्तीन की जनता का संघर्ष। इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं वामपंथी संगठन ट्रेड यूनियन सीटू और सीपीआई के समर्थक बहुत बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए जो शांति के समर्थक हैं, जो पश्चिमी एशिया में शांति चाहते हैं और वहाँ पर फैल रहे बारूद की बदबू, बहता हुआ खून, बेगुनाहों का कत्ल, जेनोसाइड का प्रयास और इन सब के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ की नाकामी, शांति स्थापित करने का कोई प्रयास सफल होता नजर नहीं आ रहा। तो आखिर शांति वहां पर आएगी कैसे? ये रुकेगा कैसे? या एक से शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हुए हमले के आज 1 साल हो गया और आज 4 मोर्चों पर वहां लड़ाई शुरू हो चुकी है, हमास, हूती, हिजबुल्लाह और ईरान। तो क्या आने वाला वक्त एक विश्व युद्ध पैदा कर देगा यहाँ पे, या शांति होगी? और वो कैसी होगी, यही जानने के लिए मैंने इनके कई नेताओं से बात की। संघर्ष करना शुरू किया, वहां पर जिस तरह से हमले करने शुरू किए, वो एक अलग ही मिसाल कायम करते हैं दुनिया में, अत्याचार की दुनिया में, क्रूरता की दुनिया में, घटियापन की एक अलग मिसाल कायम करते हैं। आपने हमास को कहा, हम हमास को सबक सिखाएंगे। आपने हमास को सबक सिखाने के लिए क्या करा? स्कूल तबाह कर दिए, जहां अस्पताल थे वहां मलबे के ढेर बना दिए, जहां लोग रहते थे उनके घरे गिरा दिए, रहायशी इलाके गिरा दिए। लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक करके मारे जा रहे हैं। ऐसा किस प्रकार से आप किस प्रकार का बदलाव दिखाना चाह रहे थे? वहां पर अलग अलग तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही है। कुछ सरकारी आंकड़े तो 40-45 हजार लोगों के मरने के, लेकिन आमतौर पर लोगों का अनुमान है कि वहां 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसको बातचीत से ना हल किया जाए। अगर इसमें बातचीत के लिए आगे नहीं आएंगे लोग तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रिएक्शनरी हो गई चीज है कि इजराइल कुछ कर रहा है और फिर उसके बारे में ईरान कुछ कर रहा है, फिर लेबनान का भी कुछ कर रहा है, लेकिन ये कितना कुछ करेंगे? उसके पीछे इस तरीके की ऑक्यूपेशन की नीति को लेकर के उसके पीछे अमेरिका कर रहा है, तो उसको लेके तब तक इसमें यूएनओ की पीस की नीति को हम नहीं अपनाएंगे तब तक। क्या लगता है आपको, क्या यूक्रेन और रसिया के युद्ध में अमेरिका की जो भूमिका रही, उसके चलते इस लड़ाई में इनके गाजा के समर्थन में, हमास के समर्थन में, या हिजबुल्लाह के समर्थन में, या ये कहें सीधा कि ईरान के समर्थन में रूस आ सकता है? यकीनन उम्मीद करते हैं कि रूस जैसे कंट्री को आना चाहिए, निश्चित तौर पर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका ने सीधे लाइन लिया है, अमेरिका ने जिस तरीके की बातें की है, लेकिन हम इस चीज के खिलाफ हैं कि किसी तरीके का जंग बहुत बढ़ जाएगा, फिर किसी भी मसले का हल नहीं होती, जंग नहीं होती, हल होता है बातचीत कर। Who all have gathered here today to mark 1 year of injustice, who all have gathered here to mark 1 year of a genocide that has claimed over 60,000 innocent lives, including women and children, hospitals and schools being bombarded.
We have to understand how this crisis emerged. कि जो भारत सरकार है, सबसे दुख की बात है गांधी के देश में, गांधी जी ने कहा था कि मैं फिलिस जो इजराइल है उसकी जनता, क्योंकि काफी सालों से इजराइल ने पलायन सहे हैं, कष्ट सहे हैं, हमले सहे हैं, जमीन खोई है, उनसे पूरी हमदर्दी रखता हूँ। लेकिन उस हमदर्दी का मतलब ये नहीं है कि एक देश अपने साथ हुए अत्याचार के बदला लेने के लिए एक दूसरे देश की सॉवरेनिटी को खत्म कर देता है, उसके बच्चों को मार रहा है, उसकी महिलाओं को मार रहा है, उसके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स जो है वो बर्बाद कर रहा है, पूरे देश को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। इसकी कभी भी वकालत नहीं की जा सकती। We have to understand that what was ongoing in Israel before 7th of October 2023, Netanyahu government, who we are calling today to be tried for his war crimes, was at the center of public unrest. और जंग हर हाल में बंद होने चाहिए। वहाँ लगभग 18,000 बच्चे जा चुके हैं, वो बारूद के ढेर में समा चुके हैं। तो जंग बंद होगी कैसे? वो जंग जो बंद होगी, ये तो हम लोग यहाँ से आवाज उठा सकते हैं ना। हम गवर्नमेंट को सता रहे हैं और कह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। पूरे जो दुनिया के पैमाने पे जो सुपर पावर है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के लोग हैं, जो ताकत फुल पावर में है लोग, उनको आगे बढ़ करके आना चाहिए और जंग रुकवाना चाहिए। जंग चलना इंसानियत के लिए खिलाफ है और इतना लंबा जंग नहीं होना चाहिए। जंग तो जो सुपर पावर है उन्हीं का बात इजराइल मांगेगा ना, लेकिन इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल मिल करके और सहयोगी देश मिल करके एक निहत्थे पर आप बमबारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा आपको। आप सही कह रहे हैं, सुपर पावर है, अमेरिका रोकना चाहिए। उसके अलावा और भी सुपर पावर हैं दुनिया में, 4 सुपर पावर। वो सुपर पावर रशिया, वो सुपर पावर फ्रांस, वो सुपर पावर चाइना, उत्तर कोरिया, ये क्यों नहीं बीच में आ रहे? हम यही कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। ये इंसानियत पर हमला है और मानवता बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए जो भी और सुपर पावर है उनको भी आ करके आना चाहिए। इस तरह से तो अगर सुपर पावर और लोग आएंगे नहीं बचाने, तब तो किसी निहत्थे और छोटे मुल्क है उसको तो खत्म कर देगा। फिलिस्तीनी जनता संघर्ष करो! फिलिस्तीनी जनता संघर्ष करो! इसके बाद है कि कम से कम अगर एक कोई बाज नहीं आ रहा है तो उसे रोकने के लिए कम से कम उसी तरह के शक्तिशाली देश जो और हैं वो बीच में आए, अन्यथा बर्बादी की और तबाही का ये बाब जल्दी बंद नहीं होगा। बिल्कुल आना चाहिए उनको। और रह गया रूस तो मित्र भी है। हम आ भी रहे हैं, बीच में हम आ भी रहे हैं। हम जो है उसका विरोध कर रहे हैं, जो ये नरसंहार हो रहा है इस्राइल के बीच में, जो झगड़ा चल रहा है एक वर्ष से, इसको रोकने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन हमारे जारी है। कोई ऐसा साल वर्ष बंद नहीं है जिसमें हम जो है उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे। लेकिन जो सुपर पावर कंट्रियां हैं वो बीच में नहीं आ रही हैं। हमारा अब उनसे अनुरोध है कि वो भी आए और इसका विरोध करें, क्योंकि जो धन जन हानि हो रही है वो पूरे वर्ल्ड के लिए हानिकारक है। पूरे वर्ल्ड के लिए हानिकारक है, क्योंकि बारूद के ढेर में अगर चिंगारी लगेगी तो वो पहचान नहीं करेगी कि कौन कसूरवार था, कौन बेकसूर था। अंसारी साहब ने अभी एक बड़े कायदे की बात ये भी कही थी कि हम अपने देश से अपील करते हैं। यहाँ का हर बंदा देश के साथ खड़ा है, वो अपील भी करता है, क्योंकि हमारा देश भी सुपर पावर बन चुका है। जय कैसे रुक सकता है ये देखना सरकार का काम है, लेकिन ये तबाही और कई देशों को आपस में न लपेट ले उसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका कोई अर्थ नहीं रह गया, अगर हो सकता है तो वो रोके। What we see in India today, the whole idea of communalism was used in Israel to distract the people with the jingoism of Zionism against the Arab Muslims. फिलिस्तीन के बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो उनके अस्पतालों पे हमला हो रहा है, जो उनके स्कूलों पे हमला हो रहा है, जो उनका एग्रीकल्चर लैंड है 80% डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वो जो उपजाऊ जो जमीन है उसको बर्बाद किया जा रहा है। इससे उनके जो खाने पीने का जो सामग्री है वो किस तरह उनको मुश्किल हो रहा है। और हम करते हैं और हम भारत सरकार से
ये डिमांड करते हैं कि इजराइल के साथ जो अपना सैन्य संगठन, जो सैन्य संबंध है, उसको बंद करे और इसके खिलाफ वो बंद होना चाहिए। वो बंद होना चाहिए और वहाँ शांति बहाल होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। सड़कों पर उतरते, जेलों को भरते, डर से हम नहीं रहेंगे। अंजीर और जैतून के पेड़ों की छाया की हिफाजत करते और नई पीढ़ी में विद्रोह गूंजते, आटे में खमीर की तरह, आटे में खमीर की तरह। आज 1 साल हो गया और फलस्तीन 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से आज 7 अक्टूबर है। फलस्तीन के ऊपर वहाँ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल को पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम, लेकिन रोक नहीं रहे। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि भाई हमारा देश भारत, कि उसमें भी शांति प्रिय देश रहा और हमेशा फलस्तीन का साथ देता रहा। आज हमारी सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो इस टाइम है, वो इजराइल का साथ, वो इजराइल के साथ में है और वहाँ की जनता को भी कर रहे हैं। हम लोग उसका विरोध करते हैं, फलस्तीन के फेवर में हैं और मांग करता हूँ भारत सरकार से भी कि वो अपना शांति जो पहले हुआ करता सारी मुल्क में हमारे शांति प्रिय देश है, उसी हिसाब से देखते वो भी अपना विरोध दर्ज कराएं कि भाई जो इजराइल की साम्राज्यवादी नीति है उस पर अंकुश लगाया जाए। और लगाएगा कौन? इजराइल को आइसोलेट किया जाए और जो बड़ी ताकतें हैं, जैसे हिंदुस्तान की पहले हमारी नीति होती थी, वो शांति की नीति होती थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ नीति होती थी, उसके खिलाफ आंदोलन उठाना चाहिए। युद्ध का कोई अंत नहीं होता, युद्ध का अंत नहीं होता, युद्ध से समस्याएं बढ़ती है, मारे जाते हैं। इसलिए ये है कि इसको इजराइल को आइसोलेट किया जाए और इसको जितना जल्दी हो सके सभी अमन देशों को एकजुट होकर उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए, उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। यही एक तरीका है शांति। जी क्या नाम है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, बहुत जरूरी है। किसी वक्त महाभारत का जंग रोकने के लिए भी कृष्ण जी बीच में आए थे, बहुत कोशिश की थी, रुका नहीं था। हल क्या है बता दें बस। हल ये है कि सभी देश इंडिया समेत जो भी अपना निजी स्वार्थ पीछे रख के मानवता का परिचय देते हुए इजराइल का साथ देना बंद करें। संक्षेप में कृष्ण जी ने बहुत सीधा रास्ता दिया कि शांति का, मानवता का, इंसानियत का जब इसे अपनाया जाएगा तभी जंग बंद होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है कि वो कैसे होगा, इंसानियत के रास्ते पे कौन जाएगा। फिलहाल आज सारे के सारे इजराइल के साथ जो लोग खड़े हों वो हैवानियत के रास्ते पे जा रहे हैं और हैवानियत के रास्ते से शांति नहीं आती, तबाही आती। जी आखिरी सवाल, हल ना अमेरिका चाहता है, हल ना ही यहूदी चाहते हैं। वो कहीं न कहीं जितने जंग होते हैं उनके लिए फायदेमंद करे, उनकी जमीन की सीमा बढ़ती चली जाती है। बृहत्तर इजराइल के दिशा में ये सारे काम जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जब तक दुनिया के, जो आपने कहा कि दुनिया के कई शक्तिशाली देश आ जाएं, लेकिन इसके पीछे एक और वजह है बाजारवाद। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी मार्केट की खोज के लिए भी लोग अपना बारूद खर्च कर रहे हैं जी। तो इसके शांति के आसार किस तरह आएंगे? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि हर युद्ध के पीछे तो आर्थिक रीजन ही होते हैं और इसके पीछे भी आज जो मार्केट है वो स्क्वीज होती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन पूरे देश में इतनी महामंदी के कगार पर है। हमारा देश से लेकर सभी जो दूसरे देश हैं, कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं, उनके बाजार लेने की ही ये सारी होड़ है, क्योंकि आज लोगों की क्रय शक्ति खत्म होती जा रही है। लोग क्या खरीदेंगे, क्योंकि खाने के लिए जब कुछ होगा तभी तो वो खरीद पाएंगे। इतनी बुरी हालत हो गई है, इसी होड़ में हमारा देश भी लगा हुआ है। सच का साथ देने के लिए, शांति के लिए, इंसानियत के लिए देश के नाम क्या अपील करेंगे? देश के नाम मैं यही अपील करती हूँ कि हमारे जो परंपरा रही है, साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा, हमारे देश की सरकार से मेरा गुजारिश है कि उस परंपरा को ना छोड़े, क्योंकि अभी